गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स के बारे में। हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ये इस चैप्टर का 9th वीडियो है। स्टार्टिंग के 8 पार्ट्स में हमने बेसिक्स कवर किया और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखा था। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टॉपिक वाइज, ताकि आपको जो भी देखना हो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अभी हम लोग जो जर्नल एंट्री देखेंगे वो हम देखेंगे जिसमें कि लमसम पेमेंट की जाती है, मतलब कि इकट्ठी ही पेमेंट कर दी जाती है। उसकी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, कि जो शेयर इशू किए जाते हैं वो किस टाइप से किए जाते हैं। देखिए, दो तरीके से इशू किए जाते हैं। एक तो होता है पब्लिक को इशू कर देना, यानी कि बाहर वाले लोगों को दे देना। दूसरा होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मतलब कि बाहर के लोगों को इनवाइट नहीं किया, जिन लोगों को हम लोग जानते थे प्राइवेटली हमने उनको ही अपने कंपनी के शेयर्स को दे दिया है। ये हमारा प्राइवेट में हो गया। अब ये जो शेयर्स होते हैं ये दो तरीके से दिए जा सकते हैं। या तो कंपनी बोलेगी कि आप कैश पे दे दो, या फिर आपको बोलेगी कि नहीं भाई आप मुझे कैश मत दो, आप इसके बदले मुझे कोई सामान दे दो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मुझे बिल्डिंग दे दो, या फिर फर्नीचर दे दो, या फिर लैंड दे दो, या फिर कोई भी मशीनरी दे दो। इस टाइप से भी आप कर सकते हो कि आपने कोई सामान के बदले सामान ले लिया। जो बाटा सिस्टम होता है तो वो भी यहाँ पे फॉलो हो सकता है कि आपने शेयर्स को दे दिया, कैश नहीं लिया, कोई सामान ले लिया। तो ये दो टाइप हो गए। एक तो कंसिडरेशन हमारा वो कैश का, और एक वो अदर देन कैश वाला। अब ये जो दोनों है, कंपनी क्या कर सकती है, या तो पार पे, या तो कंपनी पार पे इशू कर सकती है। पार मतलब कि मान लो 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए की ही दी है, ज्यादा या कम नहीं दिया। 100 रुपए मतलब एग्जैक्ट 100 रुपए, इतने में ही आपने कंपनी के शेयर्स को इशू कर दिया। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि ज्यादा पे दे दे। ज्यादा मतलब कि प्रीमियम, किसी भी चीज का अगर हम एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, ज्यादा वैल्यू, मान लो 100 रुपए की चीज है 120 रुपए की आप दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो चीज की क्वालिटी अच्छी है, लोगों में डिमांड भी ज्यादा है उसकी, तो वो क्या होगी, थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे उस चीज के। तो यहाँ पे 120 रुपए में 20 रुपए क्या होता है, प्रीमियम हो गया। तो 100 रुपए की चीज 120 रुपए की बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आपने वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से। तो ये हमारा प्रीमियम हो गया। अब डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमें अलाउड नहीं है कि आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सको। तो आप दो ही तरीके से इशू कर सकते हो, या तो पार पे इशू कर दो या फिर प्रीमियम पे इशू कर दो। आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। तो ये तो हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा अब हमको देखना है कि जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, जिसके अंदर हमको फुल फ्लेज एक क्वेश्चन करना होता है लमसम पेमेंट वाला। अब देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेज नंबर है आपका 7.115। अब हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each टू द पब्लिक। मतलब कि कंपनी ने 2.5 लाख शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर्स हैं हमारे, पब्लिक को इशू कर दिए हैं 10 रुपए के हिसाब से। और आगे बोलता है ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। सारे के सारे जो पैसे हैं वो रिसीव हो गए लमसम में, मतलब कि इकट्ठे पैसे मिल गए, 10 रुपए के 10 रुपए पूरे इकट्ठे दे दिए हैं। आगे है हमारा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको कंपनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री को पास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं। फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आपको जर्नल एंट्री का परफॉर्मा याद ही होगा। हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि किसकी भी बुक्स में बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और हम कर क्या रहे हैं, जर्नल एंट्री। तो हमने हेडिंग डाल दी हमारी जर्नल। और हमारे फॉर्मेट में क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। अब हमें एंट्री पास करनी है लमसम की। तो लमसम की अगर हम एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने मार्केट के अंदर अपना प्रोस्पेक्टस डाला और बोला कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं और आप इन्हें खरीद सकते हो। तो लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसे डालना स्टार्ट करेंगे कंपनी के और बोलेंगे हमें इसके बदले इतने शेयर्स को दे दो। तो मतलब इसमें क्या हुआ, हमारे को पैसे रिसीव हो गए। और क्यों रिसीव हुए, क्योंकि हमने शेयर की एप्लीकेशन मनी ली है, यानी कि पैसे लिए हैं। तो इसकी एंट्री कैसे पास होती है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम डेट नहीं लिखने वाले। और हमारे को बैंक में पैसे रिसीव होंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। और ये कौन से पैसे रिसीव होते हैं हमें, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन से पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो चीज होती है यहाँ पे हम डेबिट लिखते हैं। अब देखिए इसका फिगर हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास कितने शेयर्स थे, 2,50,000 के शेयर्स थे और 10 रुपए के हिसाब से हमें एक पे पैसे मिले थे। तो कितना हो गया, 2,50,000 शेयर्स इंटू ₹10 each, यानी
25 लाख रुपीज। लिख लेते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हम 2,50,000 शेयर्स थे और हर एक शेयर था 10 रुपए का, तो हमारे पास पैसे हुए 25 लाख रुपए। 25 लाख। सेम यहाँ पे 25 लाख रुपए आएगा, डेबिट में जो है वो क्रेडिट में भी जाएगा हमारा 25 लाख रुपए। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने पे मिली हमें? 2,50,000 शेयर्स, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। हर एक शेयर हमें कितने का पड़ा? 10 रुपए का पड़ा। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। अब क्योंकि एक ही एंट्री के अंदर सारा काम हो चुका है, तो इसके बाद क्या होता है, हम इस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। कौन से पैसे को? शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल के पैसे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देख लेते हैं उसको। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये क्या होता है हमारा? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारा फिगर सेम रहने वाला है, क्योंकि जितना इसमें आया उतना ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 25 लाख रुपीज आएगा। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कहाँ हो रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन बस इतना सा ही होता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको बस बताना होता है कि कंपनी के लिए कितने एप्लीकेशंस आए थे और कितने शेयर्स पे आए थे। अब यहाँ पर हमारे 2.5 लाख शेयर्स पे 10 रुपए आए थे, तो हर एक शेयर पे 10 रुपए आना, 2.5 लाख शेयर पे 10 रुपए आए, तो मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 25 लाख रुपीज। और इतना का हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट में। बस इतना ही सा ही काम करना था हमको इसमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।